अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्पल साइडर के बारे में। एप्पल साइडर के बारे में एक वीडियो मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। अब मसला वहीं का वहीं से मुराद यह गलत इस्तेमाल उसका जारी है और फिर मेरे पास आते हैं कंप्लेंट्स लेकर के एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा हो गया, फ़लाँ मेडिकेशन डॉक्टर ने दिया है। बल्कि पिछले दिनों मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सिर्फ 15 दिन एप्पल साइडर का इस्तेमाल किया, पानी में डाल के इस्तेमाल किया, उनको तेज़ाबियत का शदीद मसला हो गया जिसकी वजह से उनके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। और फिर जब मैंने उनसे कहा कि आपने वीडियो नहीं देखी, तो उन्होंने कहा वो मैंने 2 दिन पहले देखी है, तो मुझे पता चला एप्पल साइडर का इस्तेमाल जो है वो इस तरह से करना है। बहरहाल एप्पल साइडर कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर अगर आप लंच और डिनर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए, पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जिन खवातीन को, बच्चियों को मसला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ये अच्छा है ही है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप मील के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियों से, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से, कैंसर से, डाइजेशन से रिलेटेड मसले मसाइल से, शुगर से, मतलब इन शॉर्ट ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और आजकल सबसे बड़ी और सबसे जो मुसीबत पड़ी हुई है वो है पीसीओएस की, कि हर बच्ची का पीसीओएस का मसला आ जाता है सामने, जिसकी वजह से शादी में भी मसले आते हैं और शादी के बाद की लाइफ में भी कहीं ना कहीं मसले आ रहे होते हैं। और फिर क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं कि किसी तरह वेट लॉस करा दें। एप्पल साइडर आपको नेचुरली इसमें हेल्प करता है। अब गलती क्या होती है, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से शुरू हुई है जी। सुबह उठ के निहार मुंह 2 खाने के चम्मच एप्पल साइडर पानी में डाल के वो पी लें, इससे बड़ा अच्छा वेट लॉस होता है। लेमन के बारे में भी यही मशहूर है, एप्पल साइडर के बारे में भी यही मशहूर है। एक चीज़ समझें आप कि आपका स्टमक कोई 16 घंटे या 8 घंटे तो मिनिमम, आप 8 घंटे तो सोते ही हैं ना, 8 घंटे मिनिमम आपका स्टमक जो है वो खाली रहा है, उसमें सारे एसिड्स पहले रिलीज़ हुए हैं, ऊपर से आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे, एप्पल साइडर का इस्तेमाल कर लेंगे उठते साथ ही, तो ज़ाहिर है तेज़ाबियत का मसला होगा। बजाय इसके कि डाइजेशन के मसले सॉल्व हों, डाइजेशन के मसले शुरू हो जाएंगे, तेज़ाबियत का मसला शुरू हो जाएगा, हाजमे से रिलेटेड मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। मैंने बाकायदा ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जो कुछ भी नहीं खा पाते, इतनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होती है उनको कि वो कुछ खा ही नहीं पाते, आईबीएस तक चला जाता है। मतलब अगर वो कुछ खाएंगे तो या तो गैस का मसला शुरू हो जाएगा, या पेट खराब हो जाएगा, या उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बेचारे एक स्ट्रगल में लगे रहते हैं। एप्पल हम नहीं खा सकते, कोई भी फ्रूट हम नहीं खा पा रहे, कोई भी चीज़ जिसमें बीज है जैसे टमाटर हो गई वो हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, रात को नींद नहीं आती क्योंकि गर्ड जो है वो हमें सोने नहीं देता। ये सारे मसले मसाइल आपके तब शुरू होंगे अगर आप एप्पल साइडर का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। एप्पल साइडर का इस्तेमाल सही करेंगे तो ये मसले मसाइल शुरू नहीं होंगे। ये सारे मसले मसाइल तभी शुरू होते हैं अगर आप इस्तेमाल गलत करते हैं। देखिए दोपहर का खाना है, इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, आप लोगों को तो नहीं पता चलेगा मैं कब रिकॉर्डिंग करा रही हूँ, बहरहाल दोपहर का टाइम, एंड सैलेड के ऊपर एप्पल साइडर। अब मेरी, क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस जितना करना था मैंने कर लिया हुआ है, मैं सिर्फ हेल्दी गट और उस सब के लिए एप्पल साइडर का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 टीस्पून डालती हूँ। दूसरा ये है कि मुझसे सैलेड बहुत ज़्यादा, एप्पल साइडर अगर मैं बहुत ज़्यादा डालूँ तो मुझसे खाया भी नहीं जाता। अब यही बात मेरे पेशेंट्स मुझे कहते हैं, वो कहते हैं कि जी एप्पल साइडर अगर हम सलाद पे डाल के लेते हैं तो हमसे सलाद नहीं खाया जाता, पानी में डाल के लेते हैं वो पानी पी के आप इतना नुकसान अपने आप का कर लेते हैं, उससे तो बेहतर है आप इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल का तरीका सही सीखें, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपसे इस तरह नहीं खाया जाता आप सालन के अंदर चलें, उसको शामिल कर लें। बेहतर तरीका ये है, मुझे खट्टा जो है वो, इनफैक्ट मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, सो मुझे खट्टा सैलड जो है वो पसंद आता है, बजाय इसके कि इसके ऊपर मैंने कोई और ड्रेसिंग करनी है, वाई नॉट कि मैं एप्पल साइडर की ड्रेसिंग कर लूँ। और एप्पल साइडर की ड्रेसिंग एक तो ये कि अगर मैं इसके साथ खाना खाऊंगी, सैलेड के साथ सैलेड पे एप्पल साइडर डाल के मैं खाना खाऊंगी, मेरी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। अब इसका ये मतलब नहीं है मैंने 4 आम खा लिया और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि जी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं, जादुई चीज़ नहीं है, एक सिस्टम में रह के ये काम करते हैं। इसके साथ अगर मैं रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, मेरी शुगर जो है वो नहीं बढ़ेगी। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये मुफीद है, एक आम बंदे के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखें हेल्थ ये नहीं है कि आप बीमार नहीं होते, हेल्थ ये नहीं है कि जी आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हेल्थ ये है कि आपने अपना इम्यून सिस्टम कैसा रखा हुआ है। अगर इम्यूनिटी की बात करें, एप्पल साइडर इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि ये कैंसर से बचाता है, कि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। सो एप्पल साइडर जो है ये बेसिकली बनता कैसे है, ये सेब की फर्मेंटेशन से बनता है। हम जानते हैं कि सेब की फर्मेंटेशन से अगर बनेगा तो है तो नेचुरल चीज़,
सही तरीके से बनाया जाए तो मसले मसाइल भी नहीं करेगा। बहरहाल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो चिल्तन प्योर का है, आप लोग किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसको इस्तेमाल आपने सैलेड के ऊपर डाल के करना है। अब ये पूरा बॉल मेरा तैयार हो गया और ये मैंने दोपहर के खाने, रात के खाने। एक और बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जी, रात के खाने में सैलेड नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? हाँ, अगर आपको गैस का मसला है, आपको तेज़ाबियत का मसला है, आप उस पर एप्पल साइडर ज़रा कम डालें। जैसे मैंने 2 टीस्पून डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ जब हो जाता है 2 टेबलस्पून जब मैं डाल देती हूँ, मुझसे फिर ये बॉल फिनिश नहीं होता, बहुत रिच उसका फ्लेवर हो जाता है। मैं 2 टीस्पून तक डालती हूँ। और वैसे भी मेरा वेट लॉस इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, मैंने जो करना था मैंने कर लिया हुआ है वेट लॉस। सो आप ज़रा कम डाल लें, एप्पल साइडर ज़रा कम डालें, 2 टीस्पून तक डाल लें। कोई ऐसी चीज़ जो गैस की वजह बनती है, जैसे मैंने भी इसमें कोई कैबेज नहीं डाली। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती होती। सो अगर ये मसला है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल, कोई इस तरह की वेजिटेबल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन सैलड रात को भी खाना है, हमें दिन में 7 कप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है। बहरहाल इसके ऊपर सीजनिंग अगर आपने करनी है तो एप्पल साइडर प्लस इसके ऊपर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा नमक नहीं डाल देना, सफ़ेद नमक नहीं डाल देना इसके ऊपर। सो पिंक सॉल्ट का इसके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, हमारे घरों में आजकल आयोडीन मिला नमक निकाल के तो माओ ने पिंक सॉल्ट शुरू कर दिया। भाई बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाएगी, पिंक सॉल्ट इस पर तो डाल सकते हैं। कुकिंग में आप आयोडीन मिला नमक इसलिए इस्तेमाल करें कि बच्चों में आयोडीन की कमी ना हो जाए। हाँ, अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो आप फिर पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कुकिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर, जिसको मैंने पकाना नहीं है, इसके ऊपर पिंक सॉल्ट ही आएगा। ऑलिव ऑयल ठीक है, ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग अच्छी होती है, लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि ऑयल में मैं कुकिंग कर लूँ, क्योंकि कैलोरीज तो बहरहाल ऑयल में भी हैं। और एप्पल साइडर चूँकि वेट लॉस कराता है तो एप्पल साइडर या लेमन में से मैं कोई एक चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, प्रेफरेबली एप्पल साइडर, क्योंकि लेमन जो है वो मैं लेमन वाटर की फॉर्म में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक तो गर्मियाँ हैं, स्किन ज़रा बेहतर हो जाती है। आजकल वैसे स्किन पे बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ है, तो बहरहाल स्किन बेहतर हो जाती है। तो मेरे लिए जो सबसे बेहतर और सबसे परफेक्ट चॉइस है ना सैलेड के ऊपर, वो एप्पल साइडर है। शुक्रिया।